हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंडक्टर कंसिडर करेंगे। एक स्फेरिकल कंडक्टर है हमारे पास। ये स्फेरिकल कंडक्टर है, राइट। एंड ये इसका सेंटर हो गया और इसका इस पर प्लस क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, फ्लक्स फ्लो हो रहा है आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज है तो फ्लक्स का फ्लो जो होगा वो आउटवर्ड ही होगा, ठीक है। प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। क्यू चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। और जो इसकी रेडियस है स्फीयर की, वो रेडियस है आर, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर, इसके किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो क्या है? वी है। तो यहाँ पर कंसिडर कर लो वही सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पर कंसिडर किए हैं, वही राइट भी कर लो। तो राइट किस तरह से करेंगे? कंसिडर एन आइसोलेटेड spherical conductor of radius r. Radius r, the charge q is uniformly distributed over its center, over its entire surface, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर जो टोटल इसका जो कह सकते हैं जो स्फेरिकल कंडक्टर है, इसे इस तरह से मान सकते हैं, इट कैन बी एज्यूम्ड टू द कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। जो चार्ज है उसको इस तरह से हम यहाँ पर मान सकते हैं कि इस पर जो चार्ज है वो चार्ज कैसा है? वो कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कि इकट्ठा है कहाँ पर? सेंटर पर। अगर ऐसा मान लें तो क्या होगा? द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर विल बी V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर हो जाएगा, राइट। तो द पोटेंशियल at any point on the surface
on the surface of the spherical conductor। कितना होगा, ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R, राइट। इक्वेशन फर्स्ट। अगेन क्या करें, कैपेसिटेंस ऑफ द spherical कंडक्टर सिचुएटेड, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, सिचुएटेड इन स्पेस, इन वैक्यूम स्पेस, वैक्यूम, ठीक है। तो क्या होगा, C इजकल टू फॉर्मूला होता है C इजकल टू Q अपॉन V। वी नोट दैट द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम इक्वेशन 1, कितनी वैल्यू हो जाएगी, फ्रॉम 1, यहाँ पर ले कह भी सकते हैं फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम इसे लिखेंगे। और Q अपॉन कितना आएगा, Q अपॉन आएगा, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, ये तो यही रहेगा C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो यहाँ पर B की वैल्यू पुट करेंगे तो C इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 1/4πε0 इंटू, फिर से क्या होगा, Q अपॉन R, ठीक है। ये B की वैल्यू पुट करिए। अब देखो Q से Q कट जाएगा, यहाँ पर Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। और C इजकल टू कितना बचा, ये थर्ड टर्म है, देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो ये ऊपर चली जाएगी और ये भी थर्ड टर्म है, ऊपर चली जाएगी। तो 4πε0 इंटू R ये आ जाएगा। अगर स्फेरिकल, ये है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, कोई भी स्फेरिकल कैपेसिटर है तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, वो होगी C इजकल टू 4πε0 इंटू R, राइट। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि जो स्फेरिकल कैपेसिटर होते हैं उनकी जो कैपेसिटेंस होती है वो कितनी होती है, वो होती है 4πε0 इंटू R, राइट। इसके बाद है इसी में भी, अब इसमें देखो अगर रेडियस फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड करें कैपेसिटर की। देखो रेडियस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या निकाला फॉर्मूला, अभी फॉर्मूला निकाला C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू R, राइट। तो अगर हमें रेडियस निकालनी है तो रेडियस कैसे करेंगे, R इजकल टू क्या हो जाएगा, C अपॉन 4πε0, ठीक है। वी नो 1/4πε0 इजकल टू कितना होता है, 9 इंटू 10⁹, ठीक है। ये वैल्यू होती है इसकी। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो R इजकल टू कितना होगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ को इंटू C इज द कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये आ जाएगी रेडियस। अगर हमें जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के लिए कोई भी वैल्यू है, माइक्रो फैरड में ले लें या फैरड में ले लें, जितनी भी वैल्यू दी होगी, ठीक है, जितनी भी वैल्यू दी होगी, जैसे 1 माइक्रो फैरड या मिलीफैरड, C की वैल्यू कितनी है, 1 मिलीफैरड। तो इसे क्या करेंगे, C इजकल टू 1 इंटू 10⁻³ फैरड, ठीक है। पहले इसे MKS में लाए या SI में लाए, SI यूनिट में लाने के बाद जब इसकी रेडियस निकालेंगे तो R इजकल टू कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁹
इंटू 10⁻³ ठीक है। और ये किस में आएगी, मीटर में आएगी ठीक है। तो ये आ जाएगा R इक्वल टू 9 इंटू 10⁻6 सॉरी 9 इंटू 10⁻- नहीं प्लस आएगा +6 मीटर ठीक है। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं राइट। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन है उसके लिए हम फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी से रिलेटेड